हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th हिंदी का जो है सब प्रश्न व्याख्या करने वाला जो प्रश्न है एक चैप्टर का, उसका प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, इससे पहले कि 2 और 1 हो चुका है। ठीक है, आप उसे भी देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कहता है प्रश्न कहता है कि हर्ष सोखते रहे नियारो नहीं मान अपमान। ठीक है, इसका है जो व्याख्या करना है, व्याख्या या भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो देखिए यह जो हमको इसको भावार्थ लिखने में हमको क्या मदद करेगा। आपको तो पहले जो है कविता जो है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कविता याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि यह जो पंक्ति है किस कविता से उठाया गया है। मान लीजिए यह पंक्ति जो है हमें राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा पाठ से उठाया गया है। ठीक है, उसके दो खंड है, 2 पद है। ठीक है, इसमें एक है राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा और दूसरा पद जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो अब पता कीजिए कि कौन नीचे वाला में से उठाया है ऊपर वाला में। वो पता हमको चल रहा है पता कि जो नर दुख में दुख नहीं माने से उठाया गया है दूसरा पद से। तो हमको यह भी पता चल गया कि इससे उठाया है। अब पता करेंगे इसका लेखक कौन है, किसने लिखा है, कवि कौन है। तो इसको जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो है लेखक गुरु नानक जी है। चलिए हमें ये भी पता हो गया। जब ये पता हो जाएगा ना कवि का नाम और क्या कहते हैं कि कहाँ से लिया गया, तब लिखेंगे इसको जया पंक्ति गोधूली भाग 2 काव्य खंड। ये तो फिक्स है कि काव्य कविता थे काव्य खंड, नहीं तो गद्य खंड होता। ठीक है, कहानी वो कहानी वाला रहता था, गद्य खंड होता। ठीक है, तो चलिए इतना लिखेंगे। यह पंक्ति गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक जी है। इतना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक जी है तो गुरु नानक जी के बारे में कुछ लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए गुरु नानक जी जो है गुरु नानक जी हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, ये लिख दिए हैं ताकि कुछ अच्छा दिखने में जो एकदम बेहतरीन लगे। आंसर जो है बहुत ही देखिए अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि यह पंक्ति गोधूली भाग 2 काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी हिंदी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। अब इसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वह बात लिख देना है। ठीक है, तो कहेंगे इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी उपदेश देते हुए कहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से जो है गुरु नानक जी उपदेश देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए मनुष्य की कहते हैं कि मनुष्य को हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से अलग रहना चाहिए। ठीक है, यह जो है हर्ष शोक यानी कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। सुख दुख यानी कि सुख है चाहे दुख है, ज़्यादा इसमें नहीं उछलना है, नहीं दुख ज़्यादा है तो कुदलना है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा दुख से भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है और सुख भी ज़्यादा है तो इससे आपको है जो उछलना नहीं। ठीक है, निंदा प्रशंसा नहीं किसी को निंदा करना चाहिए। ठीक है, नहीं किसी को मान अपमान किसी को अपमान भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सबसे अलग रहना चाहिए। क्योंकि इन सबसे हम अलग क्यों रहेंगे बताइए तो क्योंकि इस सबसे अलग रहने से प्राणी में निश्चित रूप से ब्राह्मण का निवास होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस चीज़ का जो है अलग रहना यानी कि हर सुख दुख निंदा प्रशंसा से अलग रहना। इसके माने नहीं करेगा हर्ष सोखते रहे नियारे नहीं आप अतिमान अपमान। ठीक है, इसका भावार्थ यही है यानी कि हमको जो है कभी भी हर्ष सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से अलग रहना है। ना कि हमको किसी को देखकर निंदा यानी कि किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं हमको सुख दुख में घबराना चाहिए। दुख भी है तो भी हमको डटकर सामना करना है, सुख भी है तो ज़्यादा ज़्यादा जो है उससे जो है खुश नहीं रहेंगे, जितना है उतने में खुश रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है निंदा प्रशंसा, हाँ वही का है किसी का निंदा करना चाहिए। ठीक है, यही सब कहने का मतलब इस वाक्य का है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ चुका होगा। इसका जो है आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें इस नंबर पर। ठीक है, और इसका जो है सभी दूसरा प्रश्न संख्या 2, 1, 3 सभी का मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर का हो गया है। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, आप उसे भी देखें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। जब तक के लिए जय हिंद।